नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्या स्टोरी 2 पर। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कन्हैया, इतना प्यार भी ना करो कि बिखर जाऊं मैं, थोड़ा रूठा भी करो कि सुधर जाऊं मैं। अगर हो जाए खता तो हो जाना खफा, पर इतना भी ना होना कि मर ही जाऊं मैं। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। सतगुरु के प्यार में दीवानों ने राज घराना छोड़ दिया। दरवाजे पे जब लिखा हमने नाम हमारे सतगुरु का, मुसीबत ने दरवाजे पे आना छोड़ दिया। भगवान कहते हैं तलाश ना कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं तो कहीं नहीं हूं मैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक छोटे से बच्चे की सबसे ऊंची प्रार्थना। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलो आज की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कान्हा, तेरे वादे तू ही जाने, मेरा तो आज भी वही कहना है। जिस दिन सांस टूटेगी उस दिन ही तेरी आस छूटेगी। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो, यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वे 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए। हे ईश्वर तुम्हार धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते गए बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता, उसी अंधेरे में जीते हैं, मरते हैं।
ऊपर दी गई कहानी से समझें कि एस्टेरिस्क है ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। एस्टेरिस्क ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति हैं। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, एस्टेरिस्क ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। एस्टेरिस्क ये 3 शब्द भी ज्यादा लग रहे हों तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, एस्टेरिस्क धन्यवाद। एस्टेरिस्क आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और उसमें दी 2 बातें, पहली सांस का चलना, दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी। भक्ति और प्रार्थना से होगा आनंद, परम आनंद, तेज आनंद। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।